बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसमें एक ख़बर तो प्रोजेक्ट इमरान ख़ान के हवाले से है। इस ख़बर की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ अभी कुछ देर में शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन के तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का आइडिया कैसे फ्लॉप हुआ, इस पर आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करने जा रहे हैं। और तीसरी ख़बर है इमरान ख़ान को अडयाला जेल में हार्ट अटैक के हवाले से। इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की कि इद्दत निकाह केस का फ़ैसला 1 माह में कर दिया जाए। अब अफजल मंजूका साहब इस अदालत के जज हैं। सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और दलाइल दे रहे हैं जो ख़ाबर मानिका के वकील हैं जाहिद आसिफ साहब। अब इस केस में नाज़रीन जो दी गई डेडलाइन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 12 जुलाई की, वो गुजर चुकी है। आज 13 जुलाई है। आज भी ख़ाबर मानिका के जो वकील हैं वो अपने दलाइल देंगे। लेकिन नाज़रीन कल जो दलाइल दिए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा बड़ा फ़ैसला हुआ तो सारा दिन उसी में गुजर गया। तो इस केस में ख़ाबर मानिका के वकील ने क्या दलाइल दिए हैं, जो नुकात सलमान अकरम राजा ने उठाए हैं या सलमान सफदर ने उठाए हैं, उनको क्या अब तक ख़ाबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ साहब काउंटर कर चुके हैं, काउंटर कर रहे हैं। तो कल की नाज़रीन समात में जाहिद आसिफ ने अपने दलाइल में कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला यहाँ पे हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसकी प्रेसिडेंट यहाँ पे इमरान ख़ान साहब के वकला ने पेश की, उसमें ये करार दिया गया है कि इद्दत में जो निकाह है वो इद्दत गुजरने के बाद रेगुलर नहीं बल्कि फासिक करार पाएगा। और फिर ख़ाबर मानिका के वकील ने कहा कि यहाँ पे बात की जा रही है कि ये सिविल मुकदमा होना चाहिए था, फ़ौजदारी मुकदमा इद्दत में निकाह का बन नहीं सकता। तो जाहिद आसिफ ने कहा कि आज तक जो अपील कुनंदगान हैं उनकी तरफ से कोई सिविल मुकदमा किसी अदालत में दायर किया गया नहीं किया गया, तो ये फ़ौजदारी मुकदमा दायर करवाया गया है। और फिर ख़ाबर मानिका के वकील ने कहा कि इमरान ख़ान साहब ने खुद ऑफ़र की ख़ाबर मानिका को कि कुरान पे कसम दे, गवाही दे, हल्फ उठाए। ख़ाबर मानिका ने यह ऑफ़र इमरान ख़ान साहब की एक्सेप्ट की। और फिर वो जो स्टेटमेंट था इमरान ख़ान साहब का कुरान पे गवाही देने का, हाथ रख के बयान रिकॉर्ड करवाने का, वो ख़ाबर मानिका के जो वकील हैं जाहिद आसिफ, उन्होंने कमरे अदालत में पढ़ा। और फिर वकील ने कहा कि जो अदालत में कमरे अदालत में एक जजमेंट की प्रेसिडेंट पेश की गई, अगर अडयाला जेल में इमरान ख़ान को पता चल जाए कि उनकी लीगल टीम ने उस अदालती फ़ैसले का हवाला दिया है तो इमरान ख़ान को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हो जाएगा। जब नाज़रीन ये बात की जाहिद आसिफ ने, ख़ाबर मानिका के वकील ने, तो इसका ये जवाब दिया जज अफजल मंजूका साहब ने कि इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम ने जिस फ़ैसले का हवाला दिया वो फ़ैसला मैंने पढ़ लिया है। आगे चल के नाज़रीन ख़ाबर मानिका के वकील ने कहा कि अगर इस मामले पर इमरान ख़ान साहब ख़ाबर मानिका से माफ़ी मांग लेते तो ख़ाबर मानिका इमरान ख़ान को माफ़ कर देते और यह केस या कंप्लेंट जो है वो अदालत में फ़ाइल ना करते। यहाँ पे कहा गया ख़ाबर मानिका के वकील की तरफ से कि कहा जा रहा है कि 5 साल के बाद क्यों या 6 साल के बाद क्यों ख़ाबर मानिका को याद आया यह शिकायत के अंदराज का। उन्होंने कहा कि क्या 100 साल के बाद वरासत का मुकदमा नहीं हो सकता। और फिर वीडियो की बात की ख़ाबर मानिका के वकील ने कि यहाँ पर ख़ाबर मानिका का एक वीडियो क्लिप चलाया गया। तो उन्होंने कहा एक वीडियो क्लिप जो ख़ाबर मानिका के साहबजादे हैं, बुशरा बीबी साहबा के साहबजादे हैं, उसका भी है, वो भी यहाँ पे चलाया जाए। और उस क्लिप के हवाले से जाहिद आसिफ ने जज साहब को, मंजूका साहब को बताया। और फिर आगे चल के नाज़रीन ये जवाब पेश किया या ये जवाब दिया गया ख़ाबर मानिका के वकील की तरफ से कि ये जो एतराज़ किया जाता है कि 5 साल के बाद क्यों शिकायत दर्ज करवाई गई, तो जवाब यह दिया कि जब जुर्म का पता चला ख़ाबर मानिका को कि इद्दत में निकाह करना जुर्म है तो उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल कर दी। तो आज देखते हैं
खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा है कि वो आज 3-4 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और उनके दलाइल के बाद जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, बुशरा बीबी साहबा के वकला हैं, उनकी जानिब से नाज़रीन जवाबुल जवाब में दलाइल दिए जाएंगे। तो आज एक्सपेक्टेड तो है इस केस का फ़ैसला महफूज हो जाएगा या समाअत मुकम्मल होने के कुछ देर के बाद हो सकता है सुना भी दिया जाए। तो जो भी आज इस केस के हवाले से डेवलपमेंट होगी, जो प्रोसीडिंग होगी, उसका जो डिटेल है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 अहम खबरें हैं, बल्कि 3 अहम खबरें हैं, नहीं 2 खबरें हैं। एक तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब को जेल में सहूलियत फराहम करने के लिए बुशरा बीबी साहबा ने एप्लीकेशन की, जब वो ख़ुद भी गिरफ़्तार नहीं हुई थी, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को तमाम सहूलियत फराहम करने का हुक्म दिया है। और ये डायरेक्शन जारी करते हुए जो चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने बुशरा बीबी साहबा के इस दरख्वास्त को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है। बड़ी अच्छी डायरेक्शन जारी की है आमिर फ़ारूक साहब ने। एक डायरेक्शन मेरे केस में भी जारी हुई थी कि बोल न्यूज़ के ख़िलाफ़ मेरा जो क्लेम है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, उस क्लेम का 3 हफ्तों में फ़ैसला करें। आज 3 हफ्तों से ज़्यादा गुजर चुके हैं। जो उनके आखिरी हफ्ते में वो 3 हफ्तों की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ना मैं इमरान तो हूँ लेकिन इमरान खान नहीं हूँ, ना हमारे पास जो फ़ीस थी वो पहले दे दी थी, ना पैसे हैं कि अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर सकें। चलें, ये कि दरख्वास्त आमिर फ़ारूक साहब ने निपटा दी है। अब देखते हैं कि सहूलियत के हवाले से इमरान खान साहब को सेटिस्फेक्शन होती है या नहीं होती। और अगर अभी भी इमरान खान साहब को सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो फिर अदालत को चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए कि इमरान खान साहब को ला के वज़ीर आज़म हाउस बिठा दिया जाए। वहाँ पे शायद इमरान खान साहब की तसल्ली हो जाए सहूलियत के हवाले से, क्योंकि अब इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म हाउस में जो सहूलियत होते हैं ग़ालिबन उसके जो है वो क्या कहते हैं आदी हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो ISI को इजाज़त दी मौजूदा हुकूमत ने कॉल रिकॉर्डिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग की, उसको नाज़रीन पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान या मेंबरान आप कह लें, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस एप्लीकेशन पे समाअत करते हुए एक तो जो कमेंट्स हैं वो मांग लिए हैं इस एप्लीकेशन पर और प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया है फेडरेशन को, और दरख्वास्त पे शिकवार जो जवाब है वो तलब कर दिया है। और साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान को भी नोटिस कर दिया गया है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया है। कुछ मुख्तलिफ CMAs भी हैं, उस पर भी आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस जारी कर दिया है। तो देखते हैं अगली समाअत कब आती है और इस पर फेडरेशन क्या जवाब जमा करवाती है। लेकिन नाज़रीन क्या ये सवाल इस पर नहीं होना चाहिए कि जब माजी में इमरान खान साहब ISI की रिकॉर्डिंग को, सर्विलेंस को जायज़ करार देते थे, तब ये वकला कहाँ पे खड़े थे? तब ये वकला अदालत में रिट पिटिशन लेके क्यों नहीं गए थे? चलता है पाकिस्तान में, सब चलता है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा है, तो इमरान खान साहब ने पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की जो मौतली का हुक्म दिया था, उस पर बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस मौतली के नोटिफिकेशन पे जो असद कैसर साहब हैं, उन्होंने शेर अफजल मरवत को सब्र और तहम्मुल करने का मशवरा दिया है कि ऐसा वक्त आता रहता है लेकिन आपने सब्र करना है। दूसरी तरफ नाज़रीन जहाँ पे ये इख्तलाफात के मामले पे और पार्टी पॉलिसी या डिसिप्लिन या पार्टी के इख्तलाफात को मीडिया पर उजागर करने पे या उसकी तशहीर करने पे जो इमरान खान साहब ने एक्शन लिया है, परवेज़ खटक के अपना शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़, जुनैद अकबर की भी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में। जुनैद अकबर के हवाले से जो उन्होंने कोर कमेटी से रिज़ाइन किया, इमरान खान साहब ने शदीद बरमी का इज़हार किया था। लेकिन कल नाज़रीन जो बाजोड़ सूबाई असम्बली के हलके से अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, तो उस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने असम्बली जुनैद अकबर ने अवामी नेशनल पार्टी के कामयाब होने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद दी और साथ में ये कहा है कि ये जो नाकामी हुई है हमें बाजोड़ में अपने KPK में, इसकी वजह ये है
कि हम जो अपना बयानिया है तहरीक इंसाफ का उससे डिस्टेंस अख्तियार कर गए हैं। अब मरवत साहब को सस्पेंड किया गया, उनकी रुकनीत को, क्या जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ भी ये एक्शन होगा? क्योंकि एक के ख़िलाफ़ तो आप बयानात देने पे आप सस्पेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, तो फिर तो जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ भी बनता है। तो इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं खान साहब का इंसाफ का पैमाना बराबर है, मसावी है या गैर मसावी है। चेहरे देख के फ़ैसले तो नहीं होते। वैसे अब ये लोग कहने लगे हैं कि अदालतों में चेहरे देख के फ़ैसले ही होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में आया या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया, उस फैसले के बाद नाज़रीन जो सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, उनकी तरफ से दावा किया गया, मेरे अल्फाज पे गौर करें, दावा किया गया कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मज़ीद टूट फूट का शिकार होगी, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और बानी पीटीआई इमरान खान जेल में ही रहेंगे, उनको रिहाई नहीं मिलेगी। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ में ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसला किया गया है, 15 दिन में तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। अब ये दावा किया फैसल वाडा साहब ने। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज बात ये है, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो तरीक़ाकार इस दावे के बाद बताया जा रहा है कि वो जो 39 अरकान तो डिक्लेयर कर दिए मंसूर अली शाह साहब ने कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और बाकी जो 41 हैं उनके बारे में आज़ाद होने का कह दिया गया है कि वो बताएं, इलेक्शन कमीशन को वेरीफाई करें कि उनका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से, यानी एक तरीके के वो आज़ाद हो गए हैं दोबारा से। इलेक्शन शेड्यूल भी एक तरीके का, अब जो फैसले पे फेयर कमेंट्स करने वाले वो बता रहे हैं कि एक तरीके से ये 15 दिन के अंदर जो दूसरा जो पार्ट है 41 उम्मीदवारों वाला, ये एक तरीके से इलेक्शन शेड्यूल ही जारी करने के मुतरादिफ है। अब इसमें तरीक़ाकार ये बताया जा रहा है कि ये जो 41 जब किसी सियासी जमात के हवाले से जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर अब इनको अप्रोच किया जा सकता है, ये अप्रोचेबल हैं। इनको ऑफ़र दे के, इनको किसी न किसी तरीके से मना के, बहला के, फुसला के जो है इनका फॉरवर्ड ब्लॉक जो है बनाया जाएगा। अब ये भी नाज़रीन एक तासुर लिया जा रहा है, एक तरीक़ाकार बताया जा रहा है फैसल वाडा के दावे के बाद। लेकिन नाज़रीन कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए थे, उससे पहले भी दावा किया जा रहा था कि जो आज़ाद हैं, जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आज़ाद ही रहेंगे। और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के नतीजे के बाद कहा गया कि ये जो 80, 85, 90 सीटें तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ने जो हासिल की हैं, इसमें से कई ऐसे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की बजाय, जिनकी बातचीत हो चुकी है, जो बयान हल्फी दे चुके हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं जाएंगे, बल्कि वो आज़ाद अरकान का अपना अलग ग्रुप बना के अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखेंगे। ये दावा नाज़रीन सच्चा साबित नहीं हुआ, ये दावा फ्लॉप साबित हुआ। ये आइडिया जो बताया जा रहा था कि इलेक्शन के बाद ये होगा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई अलग से एक ग्रुप बन जाएगा तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान का, उस वक्त अगर ये लोग जो है वो तहरीक इंसाफ से नहीं हटे और इमरान खान के कहने पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, मौजूदा हालात में जब अदालतों से बड़े तसलसल के साथ इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, तो अब ये क्यों तहरीक इंसाफ को छोड़ के किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे? तो ये नाज़रीन आइडिया जो बताया जा रहा है, ये जो तजवीज़ है, जो दावा किया जा रहा है, इसमें मुझे कोई जान नहीं लगती है, मुझे कोई जान नहीं लगती है। कल हामिद मीर साहब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जी न्यूज़ पे बैठे तबसरा कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा न जाने क्यों लगा कि हामिद मीर साहब तबसरा जो कर रहे हैं, तज्ज़िया जो दे रहे हैं, इन्होंने पूरा जो मुकम्मल फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं पढ़ रखा। सुनी सुनाई बातों पे या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके ऊपर वो तबसरा कर रहे थे। लेकिन आज ये जो इमरान खान साहब के हवाले से हमारे कुछ साथियों ने दावा किया था, जब सुप्रीम कोर्ट से गैर आइनी कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से फ़ैसला आया था कि प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो अब शट डाउन हो गया, उसको जो है वो
बंद कर दिया गया है एक तरीके से, और अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ कामयाब हो गई है। लेकिन आज ऐसा लगता नहीं है। हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान रिवाइव हो गया है, लेकिन मैं ये कहूँगा रिवाइव नहीं हुआ, अभी भी किसी न किसी सूरत में प्रोजेक्ट इमरान खान मौजूद है। प्रोजेक्ट इमरान खान मौजूद है। इंतहाई आजिज़ी से बसदे एहतराम जान की अमान पाते हुए अब आप नाज़रीन देखें कि इमरान खान साहब को अदालत में गुड टू सी ये कहा जाता है। फिर वो साइफ़र केस में ज़मानत होती है इमरान खान की। ज़मानत का फ़ैसला ठीक है, अदालत के पास मुकम्मल अख्तियार है, लेकिन उसमें जो हैरानकुन जो बात थी कि ज़मानत के केस में फ़ैसला एक जज साहब का नोट जो है वो आ रहा है इंतखाबात के मामले पे कि ऐसे मौक़ों पर लीडर को बिहाइंड द बार रखने की बजाय उसे रिहा किया जाए और इलेक्शन में उसको मुकाबला करने का मौका दिया जाए। अब ये नाज़रीन फ़ैसला जो था साइफ़र ज़मानतों के केस में, ये इलेक्शन से पहले था। अब आप देखें कि जिस तसलसल के साथ तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, अब इसका कंपैरिज़न करें। आज 2018 में जो हो रहा था, जो जुडिशरी का रोल था, उस वक्त खामोशी थी मुकम्मल तौर पे अदलिया की तरफ से, या जो उस वक्त मामला चल रहे थे अदलिया की मुकम्मल खामोशी थी बानी पीटीआई को लाने के हवाले से। अब बानी पीटीआई जेल में हैं। अब आप देखें 2024 के इंतखाबात के बाद अदलिया खामोश नहीं है, अदलिया बोल रही है। 2018 के इंतखाबात से पहले और बाद अदलिया मुकम्मल तौर पे खामोश थी। उसका फ़ायदा इमरान खान को हुआ खामोशी का। आज अदलिया जो है वो ब्लंट है, अदलिया बोल रही है, उसका फ़ायदा भी इमरान खान साहब को हो रहा है। यानी अदलिया खामोश है तो इमरान खान साहब को फ़ायदा हुआ, अदलिया बोल रही है तो इमरान खान साहब को फ़ायदा हुआ। ये मेरा एक एनालिसिस है। अब मुझे न जाने नाज़रीन क्यों लगता है कि ये जो फ़ैसला आना है मखसूस नशिस्तों का डिटेल, इसमें कहीं जो अथर मिनल्ला साहब हैं कहीं ये ना लिख दें, यानी इलेक्शन से पहले तो वो लिख रहे थे कि इमरान खान साहब को छोड़ के उन्हें इलेक्शन कैंपेन सब कुछ चलाने का मौका दिया जाए। अब इस फ़ैसले में जहां वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ को देने का जो फ़ैसला दिया गया है, कहीं अथर मिनल्ला साहब अपने नोट में ये ना लिख दें कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा भी कर दिया जाए, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी पहुँचा दिया जाए और वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। मेरी एक राय है, मुझे एक खदशा है कि शायद ऐसा कुछ ना हो जाए। अल्लाह करे ऐसा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि ज़हन में क्यों आता है कि अथर मिनल्ला साहब अगर उस फैसले में सियासी मामलात के हवाले से बात कर सकते हैं तो यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर है वो ये नाज़रीन कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसा चैम्बर वर्क पे चले गए हैं, अगले हफ्ते उनका बेंच नहीं है। ये ख़बर हमने रात के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन मैं वीडियो के दौरान भूल गया। तो ज़रा ये बताते हैं कि जो ज़ेर इल्तवा कुछ ऐसे फ़ैसले हैं उनकी डिटेल रीज़निंग देनी है, तो डिटेल रीज़निंग के लिए और जल्द अज जल्द जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब उन फैसलों को कंप्लीट करना चाहते हैं, मुकम्मल करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि एक हफ़्ते में काजी फ़ाइज़ साहब वापस आते हैं या कोई ज़्यादा वक्त उनको लगता है अपने फ़ैसले तहरीर करने में। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ जो मैंने नोट किया मुझे समझ नहीं आ रही, एक और चीज़ है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे मैं उसको आपके सामने रखूं। चलें नाज़रीन आपको बता देते हैं। खुदा जानता है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने कल जो फ़ैसला दिया है, कुछ ऐसे नाज़रीन पीटीआई के यूट्यूबर हैं या मतलब पीटीआई को सपोर्ट करते ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो थोड़ी सी सेंस भी रखते हैं। मुझे कल 2-3 लोगों की तरफ से कहा गया कि जो काजी फ़ाइज़ साहब का फ़ैसला है वो बिल्कुल आइन और कानून के अंदर रह के दिया गया है, और जो 8 जजेज़ ने फ़ैसला दिया है वो आइन के अंदर आर्टिकल 187 में चले गए हैं। जो रिलीफ़ मांगा गया वो रिलीफ़ तो नहीं दिया गया, उससे बढ़ के कोई और रिलीफ़ दे दिया गया। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।